नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त के अहम खबर के साथ। भोपाल से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। आज ट्यूशा के पति समर्थ की कोर्ट में पेशी होगी। समर्थ को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगेगी। समर्थ को देर रात कटारा हिल्स थाने लाया गया। आपको बता दें कि समर्थ जो कि 10 दिनों से फरार चल रहा था, खुद ही पुलिस के सामने आया। और अब आपको बता दें कि समर्थ को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगेगी, क्योंकि इस पूरे केस की बात की जाए, एक के बाद एक गुत्थी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उलझी हुई है। हालांकि दोबारा पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और इसकी रिमांड पूरी कर ली गई है और पूरी निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। समर्थ को कोर्ट में पेश कर पुलिस आगे रिमांड भी मांगेगी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से देखिए एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसके बाद कई ऐसे चैट सामने आए, तो कई ऐसे खुलासे जो लगातार आपको बता दें कि ट्यूशा के पिता जो आरोप लगा रहे हैं। और अब एक और कह सकते हैं इस पूरे केस पे, जो कि समर्थ 10 दिन से फरार चल रहा था और अब अचानक जब पुलिस के सामने आया और समर्थ का ये कहना है कि अंतिम संस्कार करने के लिए आया हूं। और अब सवाल ये उठता है कि अभी तक जो सवाल उठ रहे थे, जो कटघरे में था, वो अचानक से आ जाता है। और आपको बता दें समर्थ को देर रात कटारा हिल्स थाने लाया गया और पुलिस और ज्यादा रिमांड की मांग करेगी। आज ट्यूशा के पति समर्थ की कोर्ट में पेशी है। तो देखिए, ट्यूशा मौत मामले में घटनास्थल की फोटो सामने आई। गिरिबाला के घर की छत पर फांसी की रिंग की फोटो सामने आई है। ट्यूशा की मौत वाले घटनास्थल की ये आप देख सकते हैं, यही फोटो सामने आई है। दरअसल गिरिबाला के घर की छत पर जहां फांसी ट्यूशा ने लगाई, उसी जगह की फोटो, इसी रिंग से फांसी लगाई गई थी, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ट्यूशा से रिंग का फंदा बनाकर लटकी मिली थी और ये वही फोटोज फिर देख सकते हैं आप सामने आई। वही रिंग है, एक्सरसाइज रिंग, और इसी में फांसी से लटकी मिली थी ट्यूशा। और अभी तक आपको बता दें इस पूरे केस को लेकर एक के बाद एक जिस तरह से ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। आज ट्यूशा के पति समर्थ की पेशी है और कई ऐसे वीडियो देखिए सामने आए ट्यूशा के, किस तरह से वो खुशमिजाज थी। यहाँ तक कि उस दिन पार्लर भी गई थी, जिसका गिरिबाला ने भी जिक्र किया था, उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उसमें भी ट्यूशा बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी। हेयर वॉश और मसाज तक कराया था ट्यूशा ने। करीब 3 घंटे पार्लर में उससे दिन रही थी। तो कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि आपको बता दें कि मौत से कुछ देर पहले का भी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें भी ट्यूशा आराम से हाथ में बॉटल लेकर ऊपर जा रही थी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। और अब ये ट्यूशा मौत मामले में घटनास्थल की एक और फोटो सामने आई है। ये वही रिंग है जहां पर आपको बता दें, ये छत पर रिंग है जहां पर ट्यूशा फांसी से लटकी हुई मिली थी। गिरिबाला के घर की छत पर यह फांसी के रिंग की फोटो सामने आई है। तो समर्थ सिंह पर शिकंजा, सबूतों का फंदा। ट्यूशा शर्मा की मौत के मामले में 10 दिन से फरार समर्थ सिंह को आखिरकार जबलपुर से पुलिस ने पकड़ ही लिया। लेकिन समर्थ सिंह को पकड़ना इतना आसान नहीं रहा। जबलपुर कोर्ट में समर्थ ने खूब ड्रामेबाजी की। दरअसल कोर्ट में समर्थ सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन जब सरेंडर संभव नहीं हो सका तो पुलिस पहुंच गई और आखिरकार आरोपी समर्थ को पकड़ लिया। अब भोपाल पुलिस आरोपी से ट्यूशा की मौत के मामले में पूछताछ करेगी और सच की तलाश करेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? भोपाल पुलिस के साथ 10 दिन की आंख में चौली के बाद आखिरकार समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लेकिन यहां भी भोपाल पुलिस खुद से उसे पकड़ नहीं पाई, बल्कि समर्थ सिंह अपनी मर्जी से सामने आया। दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार की शाम खबर आई कि समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पहुंचा है और वहां सरेंडर करने वाला है। आपको मुझे 5 मिनट दीजिए। ही इज हियर टू सरेंडर, ही विल सरेंडर। डीजे साहब कोर्ट में नहीं है। वी आर मूविंग एन एप्लीकेशन बिफोर द सीजे। हम एप्लीकेशन मूव कर दें, उसका जो भी रिजल्ट होगा आपको बताएंगे। 5 मिनट रुके प्लीज। सरेंडर की खबर से भोपाल तक हड़कंप मच गया, लेकिन जबलपुर में कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी सरेंडर भोपाल कोर्ट में ही करे। इस बीच पुलिस टीम भी जबलपुर कोर्ट पहुंच गई, लेकिन पहचान ना की जा सके इसके लिए समर्थ सिंह ने अपना चेहरा ढका हुआ था। हालांकि काफी देर की आंख मिचौली के बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
आपको लगता है कि आप जो शुरू से कह रहे थे कि जुडिशियली पावर हो, सिस्टम की पावर है, सारी पावर्स का यही तरीका है? एक खुद वकील, पेशे से वकील हैं, उनकी माँ भी जज हैं, जुडिशियल चीज़ों को जानते हैं, फिर भी इस तरह से कोर्ट पहुंचना? they know the system and the fact that they know they are guilty, ये दोनों चीज़ें इनसे बहुत क्लियरली जस्टिफाई होती हैं। पहले कि वो उनको सिस्टम पता है कि भाई उनको भोपाल में जाना है और वहाँ नहीं जाना है, जबलपुर जाना है, ताकि उनको वो ना उनको ऑर्डर मिले वहाँ से, ना उनको सरेंडर करने का मौका मिले, बट ही गेट्स सम टाइम टू एक्ट अपॉन, मतलब खुद के लिए थोड़ा और समय मिल जाए। समर्थ सिंह सरेंडर करने वाला है, ऐसी अटकलें सुबह से ही लगाई जा रही थी और इसकी पुख्ता वजह भी समझ आई। दरअसल भोपाल कोर्ट से पहले ही समर्थ की जमानत याचिका खारिज हुई थी। इसके बाद समर्थ सिंह ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे आखिरी वक्त में वापस ले लिया गया। माना गया कि ऐसा सरेंडर की संभावनाओं के चलते किया गया। आप देखिए, एक जज, एक रिटायर्ड जज के लड़के को किस तरीके से बचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में उनको सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता चला वो ये सरेंडर करने आए। अगर यहाँ उन्हें अप्रोच करना भी था तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट में जाते। मैं गया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उन्होंने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया। फिर मुझे भनक मिली, मुझे खबर बिल्कुल गलत स्टेटस है, यहाँ सरेंडर करने का कोई अधिकार नहीं है। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी, जबकि पुलिस का दावा था कि समर्थ सिंह को अरेस्ट करने के लिए पूरी जान झोंक रखी है। बाकायदा 30,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया हुआ है। पुलिस का दावा है कि उसकी तरफ से केस में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। इस तरह के केसेस में जांच में समय लगता है। हमने तो 2 दिन के बाद ही एफआईआर कर दी, तो हमने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बाकी हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी जो सीबीआई की जांच का विषय है वो शासन स्तर के मामले हैं। इस बीच शुक्रवार को मौत वाले दिन का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर नहीं लगता कि ट्विशा खुदकुशी जैसा कदम उठा सकती। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज 12 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे का, जब ट्विशा पार्लर गई थी। जब ट्विशा पार्लर पहुंचती है तो एकदम खुश दिखाई दे रही। इसके बाद वो इत्मीनान के साथ अपना काम करा रही। देखकर लगता ही नहीं कि ट्विशा के मन में कोई बेचैनी। ट्विशा की मौत के बाद यह जानकारी सामने आई थी कि ट्विशा मौत वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे घर से पार्लर के लिए निकली थी और फिर शाम करीब 6 बजे वापस घर लौटी थी। जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि ट्विशा 3:30 बजे पार्लर में पहुंची थी और सीसीटीवी में यह भी पता चल रहा है कि ट्विशा इतनी परेशान नहीं थी कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठा ले। भले ही पुलिस अभी तक की जांच में इस मामले को खुदकुशी मान रही हो, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड बताया गया हो, लेकिन अब यह मामला पेचीदा हो गया। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। शुक्रवार को एक तरफ जहां समर्थ सिंह पर पुलिस ने शिकंजा कसा, तो दूसरी तरफ समर्थ के परिवार को हाई कोर्ट से झटका लगा। हाई कोर्ट ने ट्विशा के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया और इसके लिए दिल्ली एम्स के डायरेक्टर 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाएंगे जो ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेगा। परिवार को उम्मीद है कि ट्विशा की मौत का सच सामने आएगा। पंडित जी, उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। मुझको माफ कर दीजिए, आप लोग बच्चा समझ के माफ कर दीजिए सब लोग।
ट्विशा शर्मा जब दुल्हन बनकर अपने मायके से विदा हुई तब उसके यही शब्द थे, बाय बाय। जीजू लॉयर होंगे कोर्ट में, घर पे तो जज ट्विशा ही होगी। परिवार ने उसे खुशी खुशी समर्थ के साथ विदा किया था, यही सोचकर कि बेटी हमेशा खुश रहेगी। ट्विशा के चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। बाय बाय। जस्ट गॉट मैरिड। शादी के महज 5 महीने बाद ही ट्विशा की संदिग्ध मौत ने उसके परिवार को तोड़ कर रख दिया है। 10 दिन बीतने के बाद भी ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हो सका, लेकिन अब इस केस में नया मोड़ आ गया है। ट्विशा का पोस्टमार्टम दोबारा होगा। अब मौत का राज खुलेगा, दोबारा पोस्टमार्टम होगा। वे होपिंग कि उसको जस्टफुल मैनर में कंडक्ट किया जाए द एंटायर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एंड जितने भी हमें डाउट्स क्वेश्चंस है, जो गलत चीज़ें उभर के आई है फर्स्ट पीएम रिपोर्ट में, दैट बी कवर्ड अप एंड उसको सही तरीके से जांच की जाए। 12 मई की रात ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत हुई थी। ट्विशा का परिवार इसी बात पर अड़ा हुआ था कि ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हो। इसे लेकर पहले परिवार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम दोबारा कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश में कहा, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर 3 डॉक्टर का पैनल बनाएंगे। डॉक्टर्स का पैनल भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करेगा। तब तक ट्विशा का शव -80 डिग्री तापमान पर रखा जाएगा। 10 दिन बीतने के बाद भी ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। अंकुर जी, शुरू से ये मांग की जा रही थी कि भाई पोस्टमार्टम कराया जाए, पोस्टमार्टम में गड़बड़ी हुई है। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है, जबकि जिला कोर्ट ने तो इसको खारिजी कर दिया था। शुरू से परिवार की यही मांग थी कि 12 तारीख को क्या घटना घटित हुई है जिसमें सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में ट्विशा शर्मा की बॉडी मिलती है क्राइम सीन पर, उसके बाद वो एम्स जाती हैं, फिर उसके बाद जिस तरीके से घटनाक्रम कटा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की कितने सारे लैप्सेज रहे, एम्स ने बिना लिगेचर किए पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। लास्ट राइट्स के लिए 12-13 तारीख से वो दबाव बना रहे थे परिवार पे। ये सारी कमियां जो बताई थी वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी बताई थी, इसीलिए कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा था कि बॉडी प्रिजर्व करने के जो आदेश उन्होंने पार्शल हमारी जो प्रेयर अलाउ करी थी उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने माना था। इसके बाद हम WP फाइल करी थी हाई कोर्ट में, इसी को लेकर के सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए। यहाँ मजिस्ट्रेट का कहना था कि दिल्ली एम्स हम नहीं करा सकते, लेकिन इनके इन्फ्लुएंस को देखते हुए मध्य प्रदेश में अगर वापस पोस्टमार्टम सेकंड कराया जाता तो वो कहीं ना कहीं फिर से उन्हीं सब परिस्थितियों में और विक्टिम के परिवार को फिर जूझना पड़ता। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। दरअसल एम्स भोपाल की तरफ से पुलिस को पत्र लिखकर बताया गया था कि ट्विशा का शव अब सड़ने लगा है, क्योंकि जरूरी -80 डिग्री तापमान की व्यवस्था एम्स भोपाल में नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश परिवार के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि ट्विशा का परिवार शुरुआत से ही आशंका जाहिर कर रहा है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा सच सामने नहीं आया है। यही वजह है कि अब तक ट्विशा का शव नहीं लिया है और इस बात की जिद पर अड़ा था कि ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम हो, इसलिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब परिवार को उम्मीद है कि ट्विशा की मौत का सच सबके सामने आ जाएगा। ट्विशा के पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्विशा की मौत हैंगिंग के वजह से हुई और मामला सुसाइड का है। लेकिन शरीर पर मिले चोट के निशान किसके हैं, ट्विशा को चोट कैसे लगी, इसका कोई जिक्र नहीं था।